पर परमात्मा की भक्ति करने या परमात्मा की भक्ति करने का रास्ता जानने के लिए या उस पर चलने के लिए आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम परमात्मा की भक्ति क्यों करें, क्यों हम उस पर चले, उससे हमें क्या लाभ है। तो बताया है परमात्मा की भक्ति करने से हमें परमात्मा की दया मिलती है, उसका सहारा मिलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है और अंत में इस महान दुख से, जो जन्म मरण का दुख है, जो बार बार इस संसार में हमें जन्म लेकर आना पड़ता है, इससे छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। और परमात्मा की भक्ति करना क्या है कि हम परमात्मा को प्राप्त करने, उसका दर्शन करने, उससे रूबरू हो जाए, उससे बात करने वाले बन जाए, उससे हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, उससे हमारा संबंध जुड़ जाए कि जब चाहे जब हम उससे कांटेक्ट करके अपना काम उससे बना सके। अब सवाल यह है कि कई आदमी कहते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, ये तो दुनिया ऐसी बन गई, जैसे घड़ी के पुर्जे मिलाकर बना दिए तो वो टाइम पे चलती रहती है, जब टाइम का अलार्म भरा वो बोलती भी है, सारे काम करती है, लेकिन उसके अंदर कोई चेतन नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं परमात्मा है तो उसने दुनिया बना तो दी अपने खेल के लिए, लेकिन वो तो अलग बैठा है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम रो रहे हैं, मार खा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, या हंस रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इससे परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं। और तीसरे लोग हैं जो कहते हैं कि परमात्मा तो मदद तो करता है, लेकिन किसकी करता है, किसी किसी की करता है, जो बहुत पुण्यात्मा हो उनकी करता है। अगर हम देखें तो इन सारी श्रेणियों में एक आम आदमी नहीं आता। हजारों लाखों करोड़ों आदमी हैं, उनमें से कौन कहेगा कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए परमात्मा मेरी मदद करेगा। तो इन सारी बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि परमात्मा का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं। लेकिन ये सही नहीं है। सच्चाई यह है कि परमात्मा उन सब की मदद करता है जो उसकी मदद चाहते हैं। परमात्मा सबकी मदद करता है, और अगर हमें मदद नहीं मिलती तो इसलिए नहीं मिलती कि हम मदद चाहते नहीं। कोई कहेगा कौन नहीं चाहता, तो मैं ऐसे कहूंगा जैसे सूरज निकलता है तो सब जगह रोशनी जाती है, लेकिन अगर हम अपने मकान की खिड़की बंद कर ले तो हमारे कमरे में रोशनी नहीं आती। तो ये कहना कि सूर्य देवता ने हमारे कमरे में रोशनी नहीं दी, ये गलत है। उसने तो दी, हमने ही रास्ता बंद कर दिया, हमने उस रोशनी को आने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। इसलिए बाइबल में कहा है, नॉक द डोर एंड इट शैल बी ओपन टू यू, कि परमात्मा का दरवाजा खटखटाओ और वो दरवाजा तुम्हें खोलकर तुम्हें अंदर ले लेगा, अपने राज में ले लेगा। और वो दरवाजा कहाँ है? वो दरवाजा यहाँ है, 10वें द्वार में। जब हम यहाँ खटखटाते हैं, दरवाजा यहाँ पर बैठते हैं, दरवाजा खुलता है, हम अंदर जाते हैं, तो हम परमात्मा के राज में दाखिल हो जाते हैं। कैसे मालूम परमात्मा के राज में दाखिल हो जाते हैं? क्योंकि इसके बाद जो हम देखते हैं उसमें दुनिया की कोई चीज नहीं होती। अगर हम आंख बंद करके बैठे, ध्यान किए, फिर भी हमें अपनी गाय भैंस, मकान, कोठियां, जमीन जायदाद की याद आ रही है, तो इसका मतलब हम अभी दरवाजा खटखटाए, वो खुला नहीं। तो इसलिए ये बात समझ लेने की है कि जब हम बैठते हैं, अगर 1 मिनट भी, 1 मिनट के कुछ अंश भी आपका ध्यान मन से छूट जाए तो आप परमात्मा के राज में दाखिल हो जाते हैं।
और जैसे ही बैठे अगर आपका ध्यान मन के साथ लग गया तो ना कोशिश करें, फिर आपको ये मन छोड़ता नहीं। ये मन बहुत मजबूत है। क्यों मजबूत है? इससे मजबूती मिली है हमारे जन्म जन्मांतरों के कामों से, जो हम हर घड़ी करते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते, और चुपचाप बैठे हो तब भी सोचते सोचते दुनिया भर के कर्म हम करते रहते हैं, और इससे इस मन को बल मिलता रहता है। तो इसलिए बताया कि जब हम इस 10वें द्वार में परमात्मा को ध्यान करते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। परमात्मा के दर्शन किस रूप में होंगे? बताया कि परमात्मा के दर्शन 33 रूपों में होते हैं। 12 रोशनी के या प्रकाश के हैं, 11 नाद के हैं, 8 सोम के हैं। इस तरह ये 31 रूप हुए। एक संत है जिसके अंदर परमात्मा बैठकर काम करता है, और एक परमात्मा का निज रूप है जो अनभिव्यक्त है, बिना प्रकट हुए है, जिसे हम न देख सकते हैं न सुन सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, जिसे ब्लिस कहा है, आनंद कहा है। तो ये 33 रूप है। लेकिन एक बात जो समझ लेने की है कि जैसा प्रकाश है, प्रकाश के भी 12 रूप हैं। एक अग्नि है, जैसे कि आग जला दें तो उसके अंदर जो रोशनी होती है। एक है उषा कि सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो उस वक्त जो रोशनी होती है। एक होती है पूषा कि जो थोड़ा प्रकाश जब और बढ़ जाता है और न तेजी होती है प्रकाश में और न अंधेरा होता है, तो उस वक्त सुबह के वक्त उसे कहते हैं पूषा। इसी तरह हिरण्य होता है जो स्वर्णिम आभा युक्त होता है। भाना होता है जो कि बहुत तेज प्रकाश, जैसे दोपहर की रोशनी होती है उस तरह होता है। क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसे कि क्रिस्टल के अंदर तेज रोशनी आती है चकाचौंध करने वाली। तो मेरा कहने का मतलब है इसी तरह ये 12 प्रकाश है। लेकिन चाहे वो 12 प्रकाश हों या 11 नाद हों या 8 सोम की धाराएं हों, ये सब के सब परमात्मा का ही रूप है। अगर आप एक मोमबत्ती जलाकर बैठ जाए, ध्यान करने लगे रोशनी में, तो रोशनी तो वो है, लेकिन वो परमात्मा का प्रकाश नहीं है, वो भौतिक रोशनी है। एक बार मुझे याद है, मैं विदेश में था, काल सुबह में मैंने कहा अंतर में प्रकाश आता है, नाद आता है। एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा स्वामी जी आपकी बात ठीक है, आता होगा, रोशनी भी आती होगी, नाद भी आता होगा, लेकिन हमारे यहाँ इन दोनों चीजों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो बिजली 24 घंटे आती है, चाहे जितनी रोशनी करके बैठ जाओ, बिजली जाती थोड़ी है, 24 घंटे आती है। और नाद है, जरा सा कोई लगा के बैठ जाओ, कैसेट अपना चलता रहेगा, 24 घंटे का भी है, ऐसा भी है कि जो बंद ही नहीं होगा, चलता रहेगा हर घड़ी। मैंने कहा ठीक है, बाहर का प्रकाश से आप इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा का प्रकाश नहीं है। वो कहने लगे वाह जी, जो आप कहते हैं वो परमात्मा का प्रकाश है, जो हम कहते हैं वो नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह परमात्मा के प्रकाश में जब हम बैठते हैं तो उसमें आनंद आता है, उसमें हमारे दुखों का नाश होता है, शांति मिलती है। और प्रकाश में आप तेज प्रकाश में बैठ जाएं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और एक हालत ऐसी बनती है कि आपको नींद आने लगती है, और वो प्रकाश आपको रोकता है नींद से, तो दिमाग भन्ना जाता है। इसी तरह जब नाद आता है कंटिन्यूअसली, बाहरी नाद, तो आदमी सो नहीं सकता, परेशान हो जाता है। लेकिन जब वो अंतर का नाद आता है तो वो अपने गुण के अनुसार सारी चीजें हमें देता है। तो ऋग्वेद में पहले ही मंत्र में कहा है अग्नि मिडे, कि वो अग्नि जैसा प्रकाश जो अंतर में आता है वो ईडे, वो हमें परमात्मा की भक्ति कराता है। और कोई तरीका परमात्मा की भक्ति कराने का नहीं है। कौन कराता है परमात्मा की भक्ति? परमात्मा जब प्रकट होकर आता है तो परमात्मा की भक्ति कराता है। और आगे इसी मंत्र में कहा है ऋतज्वम, कि वो परमात्मा से प्रकट है। वो प्रकाश
कोई ये नहीं है कि आपने लकड़ी इकट्ठी की, आग जलाया, रोशनी हो गई, वो नहीं उससे होता, बल्कि वो परमात्मा से प्रकट है, उसमें कोई और चीज नहीं होती। और उसके लिए कहा पुरोहितम, कि वो अपने आप प्रकट होता है, हमारे लिए कुछ करने का नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ऐसी हालत होगी तो प्रकाश आएगा। बैठे हैं, कभी बैठे रहे, घंटों बैठे रहे, झक मारते रहे, नहीं आती रोशनी, और कभी बैठे और अच्छी तरह बैठे भी नहीं तभी रोशनी आ जाती है। कभी कभी तो यह हालत हो जाती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, बैठने तक, बैठे तुरंत ही ध्यान लग जाता है। क्योंकि रबिया बसरी ने कहा है, एक बार किसी ने उसे पूछा, कहने के भाई खुदा पहले आता है कि तुम खुदा के पास पहले जाती है? कहने के अरे भाई वही पहले आता है, मेरी क्या हिम्मत में जाऊं? कहने कैसे मालूम वो पहले आता है? कि मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरे आंसू आ जाते हैं, बैठा नहीं जाता, परेशान हो जाती हूँ, कोई काम करती हूँ तो हो नहीं पाता, और जब तक मैं बैठ नहीं जाती परमात्मा के ध्यान में तब तक मुझे चैन नहीं आती। तो ये लक्षण है कि वो आ रहा है। कहा महाराज जी कहा करते, हंसी खुशी जो पिया मिले तो कौन दुहागन होए, ये पहचान है उसकी। तो मैं बता रहा था कि परमात्मा के ये प्रकाश रूप है, ये परमात्मा से प्रकट है, ये और किसी चीज से नहीं, केवल चेतन सत्ता है। अब इनकी विशेषता क्या है? इनमें कहा कि इनके अंदर 3 गुण होते हैं। परमात्मा के अंदर 3 गुण हैं। एक ही है कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। दूसरी बात यह वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, कोई चीज ऐसी नहीं जो परमात्मा नहीं जानता हो। और तीसरी बात है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई चीज उससे ऐसी नहीं जो उससे बाहर हो वो न कर सकता हो। तो ये 3 गुण इन सारे 33 रूपों में भी होते हैं। अब जब इन रूपों में ये गुण होते हैं तब हम इन्हें कहते हैं ये परमात्मा के गुण हैं, ये परमात्मा के रूप हैं, और इनसे मिलकर हम परमात्मा से मिले, हमने उसका दर्शन किया। अब कैसे इन रूपों को हम जाने होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, तो एक बात ये समझ लेना चाहिए कि जब ये प्रकाश रूप या दूसरे रूप आते हैं तब वो हमारी संभाल करते हैं, वो हमें मदद करते हैं, तब हमारा काम बनता है। मैं आपको थोड़ा उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कैसे ये काम बनता है। एक बात तो ये समझ लेने की है कि अपने जीवन का उदाहरण देकर समझाने से तो यह है कि कम से कम अपना अनुभव तो है। और मान लो हम कहें कि हाँ प्रहलाद को हुआ था ऐसा, तो लोग कहते हैं किससे है, खबर नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था कि क्या मालूम है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में जो अनुभव हुआ और जिससे विश्वास बना कि परमात्मा है और कहाँ है, कि मेरे साथ है, अंग संग है, मुझसे अलग नहीं, तो विश्वास बनता है इन चीजों को देखने से। अब 2 बातें हैं, मेरे जीवन में भी 2 जीवन हैं। एक वो था जब तक हुजूर ने कृपा तो कर दी थी, नाम तो दे दिया था, लेकिन मैं साधक ही था, अभ्यास करता था। एक वो समय जब हुजूर ने हुक्म दिया, मैं उनका काम संभाला और एक किस्म से उनका आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनकर काम किया। तो दोनों जीवन की अलग अलग घटनाएं हैं। कई आदमी कहते हैं आप तो संत हैं जी, आपने कर लिया तो क्या बात है, कोई हर एक थोड़ी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं संत कब हुआ? जब संत आकर मेरे अंदर बैठकर कहने लगा तुम ये काम करो। उससे पहले मैं भी आप जैसा ही था, आज भी आप जैसा ही हूं। जब तक वो ताकत काम करती है तब तक उससे कुछ भिन्न उसके काम को करने वाला बन जाता हूं। कई आदमी कहते हैं संत तो अलग हो जाते हैं, अलग कुछ नहीं होता। ऐसे ही खाना पीना, उठना बैठना, सारे काम करना, सब कुछ उसी तरह होता है, लेकिन उसके काम कुछ अलौकिक होते हैं। किस रूप में? कि उसके सारे कामों में एक विलक्षणता होती है। तो मैं एक छोटी सी बात समझा रहा हूं आपको, उदाहरण कि सन 75 की बात है, जनवरी 75 की। मैं सहारनपुर में था उन दिनों नौकरी में। तो जब तक मैंने काम शुरू नहीं किया था, काम मैंने शुरू किया अप्रैल 1975 में।
तो जब जनवरी का महीना था तो उन दिनों क्रिकेट का मैच चल रहा था। अब आमतौर पर लोग बड़े शौकीन होते हैं, बैठे देखते हैं। तो जिस मकान में मैं था, एक कमरा मेरा था, उसी में एक सत्संगी थे, जौहर करके थे, उनका परिवार था, वो थे, उनकी पत्नी थी, उनकी 6 लड़कियां थी। तो सुबह का समय था, करीब 7 साढ़े 7 बजे होंगे, धूप निकली थी, 8 बज गए होंगे। तो बाहर बैठे धूप में वो रेडियो लेकर कमेंट्री सुन रही थी। वेस्ट इंडीज का और इंडिया का मैच था और कालीचरण जो था वो बैटिंग कर रहा था। तो राधा मेरे से लगी कहने, वो उन दिनों से कुछ शायद ये एक क्रेज थी कि वो 24 घंटे देखती रहती है टेस्ट करके कि ये कुछ जानते हैं कि नहीं। तो मेरे से कहने लगी, आओ गुप्ता जी कमेंट्री सुन लो। मैं कहा सुनना क्या है, वो खेल दे, मैं क्या सुनूंगा। कहने का नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कहा क्या, कि कालीचरण बैटिंग कर रहा है। मैं कहा करने दो। कहने का अच्छा ही बताओ कि इसकी सेंचुरी बनेगी कि नहीं बनेगी। मैं कहा मुझे क्या खबर है बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका काम। कहने का नहीं, आप तो सुनना ही नहीं चाहते, बहुत अच्छा खेल रहा है। अब कहने के बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी। अब मैंने कहा नहीं बनेगी। वो कहने की बनेगी। मैंने कहा कि मैं तो कहा नहीं बनेगी। कहने के शर्त लगा लो। मैंने कहा भाई मैं तो शर्त लगाता नहीं। कि नहीं शर्त लगा लो, इसका मतलब आप झूठ बोले कि बनेगी और आप घबरा रहे, आप हट गए। मगर झूठ तो मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बोला, खबर नहीं कहाँ से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन शर्त नहीं लगाता। कहने लगे नहीं आपको तो शर्त लगानी पड़ेगी, नहीं आप झूठे हैं। अब उसने शर्त भी साथ साथ थोप दी कि लगा ली। और क्या करा, चतुर बहुत थी। और वो कहने लगी कि अगर मैं जीत गई तो आपका सारा वजन मुझे मिल जाएगा, और जो आप जीत गए तो उसके पल्ले तो कुछ था ही नहीं जो मुझे मिलना था, मैं तो घाटे घाटे में था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसी शर्त नहीं लगती। कहने लगे नहीं जी बस लग गई। अब वो बैठ गए, देखे उसके रन बढ़ने शुरू हुए, 80 81 होते चले गए। जब 90 पार करी तो उसे तो ये समझ लो कि खुशी के मारे बैठा न जाओ, उछल ली। अब मैं कहा भैया आज ये मुसीबत डाल दी इसने, खबर नहीं क्या होगा। अब मैंने गलती की, शर्त लगा के शायद महाराज जी इसकी सजा न दे। होते होते 97 बन गए। अब जब 97 बन गए तो मैं फिक्र में हुआ कि अब क्या होगा। तो ऐसे ही महाराज कुमार विजय नगरम कमेंट्री कर रहे थे। वो करने के कालीचरण ने लगाया चौका और ये हो गई 101। और उसने कहा 101 हो गए। तो उसने राधा ने वो फेंक के हमारी अपनी जो रेडियो थी, कहने के मैं जीत गई। मेरे प्राण खुश। मैंने कहा ये क्या हुआ। मैं आंख बंद करी। मैंने कहा महाराज जी क्या गलती करी हो मैं कि मैं शर्त को मना नहीं कर सका, लेकिन अब तो होगी जो होगी। इतना कहना था तो महाराज कुमार विजय नगरम कहने ओ नहीं, बाउंड्री के पास रोक लिया और एक ही रन बनना है, 98 हुए। अब जब कहा वो चिल्लाने लगी आप बेईमान है, आपने बेईमाना कर लिया। मैंने कहा मैंने क्या बेईमाना कर लिया। कहने लगा आपने महाराज जी को वहां लगा दिया कि बाउंड्री से आगे न जाए उसको। मैंने कहा महाराज जी कोई मेरे नौकर है कि जहां लगा दिया कहाँ बैठे क्या हो रहा। कहने के नहीं आपने करा। मैंने नहीं। कहने के कोई बात नहीं, अभी तो 98 बने, अब फिर लगा देगा वो तो लगे। फिर एक और लगा दिया, उसने रन बना दिया, 99 हो गए। अब तो बैठे ही ना। अब उसे कई गेंद गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ, एक गेंद पे उसने लगाने की कोशिश करी, वो आउट होगा 99 के 99। अब वो लगी रोने, कहने के कि आपने बेईमाना किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं क्या वहां रोकने गया था, मैंने कुछ कहा था। मैं महाराज कुमार विजय नगरम को कहा कि तुम इसे कह दो कि नहीं ये 4 नहीं बने 1 बना। तो बात ये समझ लेनी की है कि कितना समय लगा। इसका मतलब है कि वो ताकत वहां देख भी रही है क्या हो रहा, जान भी रही है कि इसका क्या नतीजा निकलना है, और उसे बदलने की पूरी ताकत भी है कि उसने सारे ही ओवरटर्न कर दिया। क्या मुश्किल था अगर जब 4 ही रह जाते और 101 बन जाते, लेकिन नहीं। तो क्या होता है कि जब उसके आश्रय हो जाते हैं तो कई बार तो हमें याद भी ना हो तब भी वो हमारा काम करता है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम आश्रय उसके होते नहीं।
मैंने सिर्फ एक बात सीखी अपनी जिंदगी में कि कभी कोई काम किया, चाहे एक सेकंड के लिए सही, लेकिन महाराज जी का ध्यान जरूर किया। और सुबह उठ के पहले, सबसे पहले कोई काम करना तो आंख बंद करके एक दफे ध्यान कर लेना, चाहे कुछ हो। और उसके बाद सारा दिन बेफिक्री कि अब तो जो मैं कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ है। कैसी हालत हो जाती है? जो पतिव्रता नांगी रहे वाई पति को लाज। कि जैसे पतिव्रता स्त्री होती है कि चाहे वो नंगी रहे, उघाड़ी रहे, वो नहीं डरती, वो तो सोचती है मेरे पति को लाज है, वो अपना आप इंतजाम करेगा, मुझे क्या। तो ऐसी हालत हमारी बन जाती है जब हम उसका आश्रित हो जाते। और ये हालत हर जगह बन जाती है। कोई सा काम हो, आपको याद हो न हो, उसकी आदत, उसका सहारा हमें मिलता है। और वो सारा किस हद तक मिलता है? उस हद तक मिलता है जितने तक हमारा काम हमारे उपयुक्त बने, हमारे फायदे के लिए बने, जिसमें हमारी भलाई है। ये सोचने की बात है। कई बार कई आदमी सोचते हैं कि जो हम सोचेंगे ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हो जाता है उसके विरुद्ध भी, लेकिन जो वो हुआ वो हमारे पक्ष में होता है, हमारी भलाई के लिए होता है। मुझे याद है एक बार मेरी गाड़ी पे एक ड्राइवर था, सलीम ड्राइवर। सुबह एक दिन आया और आके कार का चाबी देकर मुझे वो कहने लगा कि मैं तो अब कार आपके यहाँ ड्राइव नहीं करूँगा, मैं छुट्टी चाहता हूँ। रोने लगा। बड़ा अच्छा ड्राइवर था, कभी कोई मुझे शिकायत भी नहीं हुई। मैंने कहा सलीम तुम्हें क्या हुआ, तुम आज सुबह सुबह क्या लेकर आ गए? कहने लगे जी मैं आगे गाड़ी ड्राइव नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई कल तो हमें जाना है पंजाब, मुक्तसर जाना है, और तुम ये आज ये लेके बैठ गए। कहने लगे नहीं जी मैं नहीं कर पाऊंगा। वो रोने लगा, आंसू बहने लगे। मैंने कहा बात क्या हुई? कहने लगे बात ये हुई कि मैंने रात में बैठा था भजन पे, तो ऐसा लगा कि मैं आपके कार ड्राइव कर रहा तो एक्सीडेंट हो गया। मैं नीचे, आप मेरे से नीचे, और बहन जी सुशीला जी भी वहीं, और गाड़ी पलट गई, पहिया निकल गया उसका, और आपके दोनों पैर कट गए। और मैं वो हालत देख नहीं सकता कि भाई मेरे ड्राइव करते हुए आपको ये हालत हो, इसलिए मैं ड्राइव नहीं करूँगा। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा भाई अगर कुछ मेरी साथ होना है तो उसमें तुम्हारा क्या दोष? कहने लगे नहीं जी मैं तो बीच में नहीं दोषी बनना चाहता। अब मैं कहा भाई काम बिगड़ा, क्योंकि ड्राइवर कोई है नहीं, कल कौन लेके चलेगा, मुक्तसर जानता नहीं रास्ता भी। तो मैं आखिर में आंख बंद करी, अब जो मुझे दिखाई दिया वो तो दिया, लेकिन मैं झूठ मूठ कहने लगा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वो कहने लगे आप जिम्मेदार ने? मैं कहा हाँ मैं जिम्मेदार ले रहा। मैंने बात कर ली महाराज जी से। अब वो चल दिया। अगले दिन हम गए, गाड़ी लेकर गए। मुक्तसर से हम 18 किलोमीटर पहले थे। गाड़ी 80-85 की रफ्तार में चल रही थी। कहने लगे जाके उन्हें कह दें कि भाई महाराज जी आ गए। उसने जाके कहा, कहने लगे महाराज जी आ गए। कहने कौन? कहने वही गुप्ता जी। कहने लगे तुमने कैसे जाना महाराज जी? कहने लगे जिस दिन महाराज जी ने चोला छोड़ा था उस दिन वो मुझे दिखाई दिए थे। थोड़ी थोड़ी झलक तो मुझे लगी थी, लेकिन दो बात निश्चित थी। एक तो मोना थे, सरदार नहीं थे। तो उसी दिन से मैं सबको कह रहा कि अगला गुरु जो है वो सरदार नहीं मोना होगा। और बाकी मैंने उस वक्त महाराज जी से कहा था, प्रार्थना की थी कि मैं आपको कहाँ ढूंढने जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कहने के उन्होंने कहा था कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, खुद आ गए दरवाजा खटखटाएगा। तो वो आ जाए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैं तो जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं थी। मैं तो बल्कि कह दिया कि मेरे यहाँ है भी नहीं। तो वह कहने लगे लाला श्याम जी अरे तुम चक्कर में पड़ गए सरदार जी। कहाँ? इससे क्या होता है, बाई चांस दरवाजा खटखटा लिया और तुम्हें अभी खबर नहीं, दिखता नहीं, पास का भी तुम्हें देख लिया कि गुप्ता जी दिखाई दिए थे उस दिन। हम उन्हें थे कि सरदार थे, क्या थे क्या नहीं, यह नहीं मैं मानता। और कहने के मैं इन बनियों को खूब जानता हूँ। वो भी बनिया ही थे, जानना ही था। बनिया को बनिया हमारे करतार तो वो तो जान नहीं था उन्हें। कहने लगे सब चक्कर है, मैं कुछ नहीं मानता। कहने लगे मैं नहीं जाता। मैं कहने लगे वहाँ शाम को हमने सत्संग रख लिया उनका 6 बजे आश्रम में। कहने लगे नहीं मैं नहीं आऊँगा।
कहने लगे अच्छा। फिर वो दूसरे में गए, जहाँ गए सबने किसी ने कहा आएंगे आएंगे। दिन भर लोग आते रहे, मिलते रहे। शाम को 6 बजे मैं आश्रम में गया जो वहाँ था, तो उसमें सत्संग देने लगा। तो मेरे साथ हांडा जी भी थे। अब उन दिनों वहाँ पे हमने एक सत्संग दिया। मेरा बनाया हुआ एक शब्द था, कृपाल मुझे अच्छे लगने लगे, पाप अपने आप कटने लगे। इसके ऊपर मैंने सत्संग दिया, क्योंकि हांडा जी उसे बड़ा अच्छा पढ़ते थे। और मैंने कहा तुम ही पाठी का काम करो, चलो भाई तुम पढ़ो, मैं सत्संग दे रहा। तो उसमें महाराज जी का नाम बार बार आता है। तो लाला रामचरण थे, पहले तो कहने लगे ऐसे मैं चक्कर में नहीं पड़ता। फिर थे तो बढ़िया, सोचे थे कि भाई ऐसे हल्के में क्यों लो बात को। कहने लगे कहीं अगर संति हुए तो तुम तो मारे जाओगे मुफ्त में ही। तो कहने लगे अच्छा ऐसा करें, चलते तो है वहाँ, लेकिन ऐसा करेंगे कि जब मैं वहाँ आश्रम में घुसूँ तो मुझे पहला शब्द उनके मुंह से संत कृपाल सुनना चाहिए और कुछ नहीं। और वो महाराज जी का नाम बार बार लें। अब वो भजन, वो शब्द जो लेते उसमें संत कृपाल साहब ही है। जैसे वो घुसे उन्होंने वो सुना, उन्हें लगे हाँ ये बात ठीक है। फिर बैठे, सत्संग सुना, अच्छा लगा। उसके बाद तो फिर वो साथ साथ हो लिए। अब शाम का खाना कहीं रखा हुआ था और बातचीत होती रही। तो हर बात में वो कहने लगा हमारे महाराज जी तो ऐसे थे, ये ऐसे, हमारे महाराज जी तो ऐसे थे ऐसे। उन दिनों में शाम का खाना नहीं खाता था, तो बाकी हमारे साथ जो लोग थे उनका खाना एक जगह किया। तो वहाँ उन्होंने, लाला जी ने क्या इंतजाम रखा, कहने लगे आज इनकी गाड़ी लेट कर दो, गाड़ी निकल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अब जब 10 बजे गाड़ी जाती थी, लखनऊ से बढ़ के जाती थी, लेट होने का सवाल नहीं। मैं कहने लगा कि भाई गाड़ी लेट हो जाएगी, छूट जाएगी। तो छूट तो ही कहें, वैसे तो बना फिरता है संत, वैसे इसकी गाड़ी छूट जाएगी। हमारे महाराज जी थे, उनका जहाज तक नहीं छूटा था। काहे को संत बन रहे हो, गाड़ी छूटने का डर है। मैंने कहा भाई ये मारे गए संत बनने में तो सारी बातें भी कुछ नहीं होती। लेकिन जैसे तैसे हमने रखा। तो उन्होंने बड़ा इंतजाम करा कि वो घर से 10:30 बजे चले, जब जाना कि आध घंटा गाड़ी छूट चुकी होगी। हम लोग वहाँ तक पहुँचे कार में, और वहाँ जाके जैसे स्टेशन पर उतरे तो तैसे हमने कहा कि भाई इलाहाबाद जाना हो पैसेंजर, कहने लगे छूट कीजिए। और वो छूटते ही क्या कहने लगे बड़ा बना फिरे था संत, इसकी गाड़ी छूट गई। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। मैं आँख बंद करी तो तैसे एक कुली आया, कहने लगे जी इलाहाबाद जाना था। कहने का हाँ। कहने को गाड़ी तो अभी है। कहने कहाँ है कि वहाँ सिग्नल पर रुकी है। कहने क्या बात होगी कि कुछ झगड़ा होगा टीटी में और ड्राइवर में, तो इसलिए वो चल नहीं रही वहाँ, कंडक्टर में उसमें झगड़ा होगा। कहने लगे मैं बिठा दूंगा। तो सामान सब उठाया उसने, अब फटाफट वो लेगा हमें उस गाड़ी में बिठाने। हम बैठ गए, टिकट भी ले लिया, बैठ गए। जब हम बैठ गए तो भीड़ भाड़ में तो वो कहने लगे कि भाई वैसे तो संत है भाई, देखो गाड़ी जा गई नहीं जब तक दिया। जब बैठ गए तो कहने लगे कि मेरा तो किसी ने पर्स काट लिया। मैंने कहा तुम ही तो थे जो संत के प्रति अविश्वास रखे, तो थोड़ा तो जुर्माना भी होना चाहिए। ले लिया उसने जुर्माना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर घड़ी आपके सोचने से पहले वो आपके सारे काम करते चला जाता है। हजारों ऐसी चीजें, और आप ये न सोचें कि मैं कह रहा हूं, आपके जीवन में खुद घटने लगेंगी। आपको एक काम करना है कि कोई भी काम हो या न भी हो, दिन जब निकले तो अपना ध्यान एक बार उधर ध्यान कर लो। करने के हम तो आज की दिन आपके नाम से शुरू करते हैं, आप जाने जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। अगर आप समझे कि गलत हो रहा है तो आप रोक लियो। और जब भी कोई बात हो तो महाराज जी का, गुरु का, परमात्मा का ध्यान करके उसके ऊपर छोड़ दो। किसी का भी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। और फिर आप ये देखेंगे कि जो होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा, उसमें फिर गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया कि उन सारी चीजों से हर एक बात आपके लिए एक पाठ हो जाती है, एक शिक्षा हो जाती है, और आपका विश्वास बन जाता है। और फिर हालत ये हो जाती है, आपको लगता है कि हमारा कोई काम बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि हम तो, हमारे साथ तो परमात्मा है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कि कबीर तो हमारे पीछे पीछे, परमात्मा तो हमारे पीछे पीछे फिरता है।
क्यों पीछे फिरता है कि बताओ कुछ काम बताओ ना, मैं करके दूं तुम्हारा काम, तुम काहे के चक्कर में पड़े हो। वो हमारे किसी काम को बिगड़ने नहीं देता। और जब हम ऐसी हालत हो जाते कि परमात्मा हमारे अंग संग रहने लगता है तो हमारा जीवन सारे दुखों से छूट जाता है। हमें ख्याल भी नहीं होता हाथ कट जाए, पैर कट जाए, चोट लग जाए, ऊपर से गिर पड़े, नीचे हो जाए, क्यों संभालने वाला है। वो उतनी चोट हमें देगा जितनी से हमारे वो कर्म भी निमट जाए और हम उससे बच के निकल भी आए, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो कराना है। वो तो कोई छुटा नहीं, उससे तो संत नहीं छुटा, दुनियादार नहीं छुटा, लेकिन वो सारे भुगतान जैसे हाथ पर रखकर हमें पार उतार लेता है। और जब ये स्थिति बन जाए तब आपको मजा आएगा कि क्या कि परमात्मा तो मेरी जेब में है, जो चाहूं सो करेगा, मेरे बिना कहे करेगा, मुझे परवाह किसी की। और ऐसे आदमी को जब मस्ती आती है फिर उसे दुख पास नहीं आ सकता। तो मैं आपको बताऊं, भजन आपने किया, नाम लिया, सब कुछ लिया, लेकिन अगर जो आज तक इस हालत को नहीं पहुंचे तो सारी फसल तो तैयार हो गई लेकिन काटने से वंचित है, घर में तो कुछ आया नहीं। तो आप इस बात को देखें और आप देखेंगे कि कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपके सारे काम आपके सोचने से पहले बनेंगे और आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। बात बहुत है, कितना ही समझाया जाओ, और ये बात कितनी समझाने से भी मन तो समझता नहीं। और आत्मा को समझाने का एक ही तरीका है कि सब परमात्मा की तरफ लगा लो, अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि उसका अंश है। उसके सामने आते ही इसमें उसका प्रभाव आ जाता है, फिर इसे कोई समझाने की बात नहीं। तो भजन के लिए, मन को उधर लगाने के लिए एक ही काम करना है कि हम कोई काम करें तो पहले उसकी याद कर लें और फिर आप भूल जाओ क्या कर रहे हैं। करने वाला अपने आप उसे संभालेगा और तब आपको मालूम होगा कि हाँ, परमात्मा हमारे अंग संग है। कैसे लोगों ने इसे कहा और कैसे हम अपने जीवन में उसे अनुभव कर सकते हैं। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कहने के जाके उन्हें कह दें कि भाई महाराज जी आ गए। उसने जाके कहा, कहने के महाराज जी आ गए। कहने कौन? कहने वही गुप्ता जी। कहने के तुमने कैसे जाना महाराज जी? कहने के जिस दिन महाराज जी ने चोला छोड़ा था उस दिन वो मुझे दिखाई दिए थे। थोड़ी थोड़ी झलक तो मुझे लगी थी, लेकिन दो बात निश्चित थी। एक तो मोना थे, सरदार नहीं थे। तो उसी दिन से मैं सबको कह रहा कि अगला गुरु जो है वो सरदार नहीं मोना होगा। और बाकी मैंने उस वक्त महाराज जी से कहा था, प्रार्थना की थी कि मैं आपको कहाँ ढूंढने जाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कहने के उन्होंने कहा था कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आके तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, खुद आके दरवाजा खटखटाएगा। तो वो आ जाए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मैं तो जानता नहीं था, मुझे मालूम नहीं थी। मैं तो बल्कि कह दिया कि मेरे यहाँ है भी नहीं। तो वह कहने लगे लाला श्याम जी, अरे तुम चक्कर में पड़ गए सरदार जी, कहाँ? इससे क्या होता है, बाई चांस दरवाजा खटखटा लिया और तुम्हें भी खबर नहीं, दिखता नहीं, पास का भी तुम्हें देख लिया कि गुप्ता जी दिखाई दिए थे उस दिन। हम उन्हें थे कि सरदार थे, क्या थे क्या नहीं, ये नहीं मैं मानता है। और कहने के मैं इन बनियों को खूब जानता हूँ। वो भी बनिया ही थे, जानना ही था बनिया को। बनिया हमारे करतार, तो वो तो जान नहीं था उन्हें। कहने के सब चक्कर है, मैं कुछ नहीं मानता। कहने के मैं नहीं जाता। मैं कहने के वहाँ शाम को हमने सत्संग रख लिया उनका 6 बजे आश्रम। कहने का नहीं, मैं नहीं आऊँगा। कहने के अच्छा। फिर वो दूसरे में गए, जहाँ गए सब ने किसी ने कहा आएंगे। दिन भर लोग आते रहे, मिलते रहे। शाम को 6 बजे मैं आश्रम में गया जो वहाँ था, तो उसमें सत्संग देने लगा। तो मेरे साथ हांडा जी भी थे। अब उन दिनों वहाँ पे हमने एक सत्संग दिया। मेरा बनाया हुआ एक शब्द था, कृपाल मुझे अच्छे लगने लगे, पाप अपने आप कटने लगे। इसके ऊपर मैंने सत्संग दिया, क्योंकि हांडा जी उसे बड़ा अच्छा पढ़ते थे। और मैंने कहा तुम ही पाठी का काम करो, चलो भाई तुम पढ़ो, मैं सत्संग दे रहा। तो उसमें महाराज जी का नाम बार बार आता है। तो लाला रामचरण थे, पहले तो कह गए, कहने लगे ऐसे मैं चक्कर में नहीं पड़ता। फिर थे तो बनिए सोचे थे कि भाई ऐसे हल्के में क्यों लो बात को। कहने के कहीं अगर संती हुए तो तुम तो मारे जाओगे मुफ्त में ही। तो कहने का अच्छा ऐसे करे, चलते तो है वहाँ, लेकिन ऐसे करेंगे कि जब मैं वहाँ आश्रम में घुसूँ
तो मुझे पहला शब्द उनके मुंह से संत कृपाल सुनना चाहिए और कुछ नहीं। और वो महाराज जी का नाम बार बार ले। अब वो भजन वो शब्द जो लेते उसमें संत कृपाल साहब ही है। जैसे वो घुसे उन्होंने वो सुना, उन्हें लगे हाँ ये बात ठीक है। फिर बैठे सत्संग सुना, अच्छा लगा। उसके बाद तो फिर वो साथ साथ हो लिए। अब शाम का खाना कहीं रखा हुआ था और बातचीत होती रही, तो हर बात में वो कहने लगा हमारे महाराज जी तो ऐसे थे, ये ऐसे, हमारे महाराज जी तो ऐसे थे ऐसे। उन दिनों में शाम का खाना नहीं खाता था, तो बाकी हमारे साथ जो लोग थे उनका खाना एक जगह किया, तो वहाँ उन्होंने लाला जी ने क्या इंतजाम रखा, कहने लगे आज इनकी गाड़ी लेट कर दो, गाड़ी निकल जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अब जब 10 बजे गाड़ी जाती थी, लखनऊ से बढ़ के जाती थी, लेट होने का सवाल नहीं। मैं कहने लगा कि भाई गाड़ी लेट हो जाएगी, छूट जाएगी। तो छूट तो ही कहें, वैसे तो बना फिरता है संत, वैसे इसकी गाड़ी छूट जाएगी। हमारे महाराज जी थे, उनका जहाज तक नहीं छूटा था। काहे को संत बन रहे हो, गाड़ी छूटने का डर है। मैंने कहा भाई ये मारे गए संत पढ़ने में तो सारी बातें भी कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे तैसे हमने रखा। तो उन्होंने बड़ा इंतजाम करा कि वो घर से 10:30 बजे चले, जब जाना कि आध घंटा गाड़ी छूट चुकी होगी। हम लोग वहाँ तक पहुँचे कार में, और वहाँ जाके जैसे स्टेशन पर उतरे तो तैसे हमने कहा कि भाई इलाहाबाद जाना, वो पैसेंजर कहने के छूट कीजिए। अब वो छूटते क्या क्या कहने लगे बड़ा बड़ा बना फिरे था संत, इसकी गाड़ी छूट गई। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, मैं आँख बंद करी तो तैसे एक कुलिया आया, कहने लगे जी इलाहाबाद जाना था। कहने का हाँ। कहने को गाड़ी तो अभी है। कहने कहाँ है कि वहाँ सिग्नल पर रुकी है। कहने क्या बात होगी कि कुछ झगड़ा होगा टीटी में ड्राइवर में, तो इसलिए वो चल नहीं रही वहाँ, कंडक्टर में उसमें झगड़ा होगा। कहने लगे मैं बिठा दूंगा। तो सामान सब उठाया उसने, अब फटाफट वो लेगा हमें उस गाड़ी में बिठाने। हम बैठ गए, टिकट भी ले लिया, बैठ गए। जब हम बैठ गए तो भीड़ भाड़ में तो वो कहने लगे कि भाई वैसे तो संत है भाई, देखो गाड़ी जा गई नहीं जब तक लिया। जब बैठ गए तो कहने लगे कि मेरा तो किसी ने पर्स काट लिया। मैंने कहा तुम ही तो थे जो संत के प्रति अविश्वास रखो, तो थोड़ा तो जुर्माना भी होना चाहिए। ले लिया उसने जुर्माना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर घड़ी आपके सोचने से पहले वो आपके सारे काम करता चला जाता है। हजारों ऐसी चीजें, और आप ये न सोचे कि मैं कह रहा हूं, आपके जीवन में खुद घटने लगेंगी। आपको एक काम करना है कि कोई भी काम हो या न भी हो, दिन जब निकले तो अपना ध्यान एक बार उधर ध्यान कर लो। करने के हम तो आज की दिन आपके नाम से शुरू करते हैं, आप जाने जो हम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। अगर आप समझे कि गलत हो रहा है तो आप रोक लियो। और जब भी कोई बात हो तो महाराज जी का, गुरु का, परमात्मा का ध्यान करके उसके ऊपर छोड़ दो। किसी का भी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं। और फिर आप ये देखेंगे कि जो होगा वो आपकी भलाई के लिए होगा, उसमें फिर गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया कि उन सारी चीजों से हर एक बात आपके लिए एक पाठ हो जाती है, एक शिक्षा हो जाती है, और आपका विश्वास बन जाता है। और फिर हालत ये हो जाती है, आपको ये लगता है कि हमारा कोई काम बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि हम तो, हमारे साथ तो परमात्मा है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कि कबीर तो हमारे पीछे पीछे, परमात्मा तो हमारे पीछे पीछे फिरता है। क्यों पीछे फिरता है कि बताओ कुछ काम बताओ ना, मैं करके दूं तुम्हारा काम, तुम काहे के चक्कर में पड़े हो। वो हमारे किसी काम को बिगड़ने नहीं देता। और जब हम ऐसी हालत हो जाते कि परमात्मा हमारे अंग संग रहने लगता है, तो हमारा जीवन सारे दुखों से छूट जाता है। हमें ख्याल भी नहीं होता, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, चोट लग जाए, ऊपर से गिर पड़े, नीचे हो जाए, क्यों संभालने वाला है। वो उतनी चोट हमें देगा जितनी से हमारे वो कर्म भी निमट जाए और हम उससे बच के निकल भी आए। क्योंकि कर्मों का भुगतान तो कराना है, वो तो कोई छुटा नहीं, उससे तो संत नहीं छुटा, दुनियादार नहीं छुटा। लेकिन वो सारे भुगतान जैसे हाथ पर रखकर हमें पार उतार लेता है। और जब ये स्थिति बन जाए तब आपको मजा आएगा कि क्या, कि परमात्मा तो मेरी जेब में है,
जो चाहूं सो करेगा, मेरे बिना कहे करेगा, मुझे परवाह किसी की नहीं। और ऐसे आदमी को जब मस्ती आती है फिर उसे दुख पास नहीं आ सकता। तो मैं आपको बताऊं, भजन आपने किया, नाम लिया, सब कुछ लिया, लेकिन अगर जो आज तक इस हालत को नहीं पहुंचे तो सारी फसल तो तैयार हो गई लेकिन काटने से वंचित है, घर में तो कुछ आया नहीं। तो आप इस बात को देखें और आप देखेंगे कि कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपके सारे काम आपके सोचने से पहले बनेंगे और आपको दुखों से छुटकारा मिलेगा। बात बहुत है, कितना ही समझाया जाओ, और ये बात कितनी समझाने से भी मन तो समझता नहीं। और आत्मा को समझाने का एक ही तरीका है कि सब परमात्मा की तरफ लगा लो, अपने आप समझ जाएगी, क्योंकि उसका अंश है। उसके सामने आते ही इसमें उसका प्रभाव आ जाता है, फिर इसे कोई समझाने की बात नहीं। तो भजन के लिए, मन को उधर लगाने के लिए एक ही काम करना है कि हम कोई काम करें तो पहले उसकी याद कर लें और फिर आप भूल जाओ क्या कर रहे हैं। करने वाला अपने आप उसे संभालेगा और तब आपको मालूम होगा कि हाँ, परमात्मा हमारे अंग संग है। कैसे लोगों ने इसे कहा और कैसे हम अपने जीवन में उसे अनुभव कर सकते हैं। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात